टाउन में आपका स्वागत है। चाहे बचपन की छुक गाड़ी हो, बड़े होने पर इंजन गाड़ी से बुलेट ट्रेन तक कोई भी ट्रेन हो, उसके प्रति कुतूहल और आकर्षण होता ही है। इसी आकर्षण के चलते निर्माण हुआ ये जोशीज रेल टाउन। ये है एक परिपूर्ण शहर जो बसा है मात्र 20 फीट व्यास के टेबल पर। अब आरंभ कहां से हो? जहां से शहर आरंभ होता है, यानी पहाड़ी की तलहटी में बसे गांव से। और रेल के आते ही तरक्की भी आती है, गांव बदल जाते हैं शहरों में। वैसा ही थी ये गांव, जुड़वा पहाड़ों की तलहटी में बसा गांव। ये छोटा सा तालाब इस प्राचीन गांव का प्रमुख आकर्षण है। इसमें बोटिंग करना मजे की बात है। कितनी सारी नावें हैं यहाँ पर। देखिए, उस टापू पर जहां किसी राजा की विशाल हवेली है, मानो छोटा सा किला है। पहाड़ी पर जाने के लिए भाप के इंजन की रेल है, जो इस पुराने स्टेशन से निकलेगी। समय हो गया है उसका। आप पहाड़ी में छोटा सा रेल स्टेशन देख रहे हैं? वहां ये गाड़ी रुकेगी और तुरंत लौटेगी। इस पहाड़ी से और भी कई रेलें आती जाती है। पर क्या स्टेशन से इतनी ऊंची पहाड़ी पैदल पार करेंगे? जी नहीं, एक और उपाय है, परंतु हिम्मत का काम है। कौन सा? यदि ऊंचाई से नीचे झांकने की हिम्मत है तभी। आप बताओ भी। केबल कार यानी रोपवे इस पुराने स्टेशन से नजदीक है केबल कार का डॉकयार्ड। वहां देखिए, वो जा रही है पहाड़ पर। ये भी रेल जैसी ही है, बहुत पुरानी फिर भी उपयुक्त। इस पहाड़ी पर बढ़िया ठंडक है, मानो वाई पंचगनी महाबलेश्वर है। जंगल है, घनी झाड़ी है, जो मानो शहरों के गुर्दे हैं, शुद्ध हवा के। बढ़िया दिखता है शहर यहाँ से। बिजली हेतु यहाँ पवन चक्कियां भी है। पुराना किला भी है। आगे पहाड़ों के कगारों पर लटकता झूलता हुआ पुल भी है। ऊपर पठार पर है मैप्रो गार्डन। वही बसा है जोशी रेल टाउन का मुख्य ऑफिस। और वहां देखिए, जल चक्की भी है। कहाँ? खोजिए, तभी दिखेगी। नहीं दिखी तब वो खुद ही आगे आ जाएगी। क्या मतलब? आ जाएगी। तब तक तलहटी में पुराने रेलवे स्टेशन के परे का जंक्शन देखो। हाईवे के पुल ने दोनों स्टेशनों को जोड़ दिया है। क्या बढ़िया दृश्य है। अब स्टेशन को क्या देखना पड़ा? बहुत सारी बातें हैं। देखो, उस गोल मेज पर इंजन है, भाप का पुराना इंजन। ये भारी भरकम इंजन नई स्कूटरों कारों जैसे तुरंत मुड़ नहीं सकते, इसीलिए उन्हें टर्न टेबल पर रखते हैं और घुमाकर मन चाहे पटरी पर उतार देते हैं। ये ऐसा। अब वे काम के नहीं है, फिर भी इस शहर ने अपनी विरासत का जतन किया है। कितना बड़ा यार्ड है ये। भाप के इंजन के लिए वहां पीछे कोयले का भंडार था बड़ा।
कोयला तोड़ने की सुविधा भी थी, पर अब जरूरत कहां। अब इस जगह पर बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो गए हैं। यहाँ तैयार होने वाला माल शहरों में भेजने की सुविधा हेतु कारखाने स्टेशन के नजदीक बने हैं। तैयार माल को मालगाड़ी में भरने के लिए यहाँ क्रेन भी है। ईंधन के बड़े बड़े टैंक भी है और परले सिरे पर बिजली निर्माण केंद्र भी है। वाह, वहां देखो, मालगाड़ी चल पड़ी है। डीजल गाड़ी है, 20 डिब्बों वाली। मालगाड़ी से कुछ टैंकर्स भी जुड़े हैं। इस जोशी रेल टाउन में आने के लिए पहले पुराना संकरा रास्ता था, अब वो बड़ा एक्सप्रेसवे बन गया है। यहां दिन रात आवाजाही बनी रहती है। और वहां देखो क्या, कारखानों के पास कमानों जैसा। वो है हैंगिंग मोनोरेल, यानी केबल में उल्टी टंगी हुई रेल, पटरी ऊपर, रेल नीचे। जर्मन के वुफरटॉन नामक गांव में ईस्वी सन 1901 में हैंगिंग मोनोरेल स्थापित हुई, जो आज तक कार्यरत है। भारत में ये सिर्फ 2 जगहों पर है। पुणे में पहले बनी जोशी रेलवे म्यूजियम में नंबर 1 और इसी जगह पर नंबर 2 आपके सामने जोशीज रेल टाउन में। कहाँ है? यहाँ नहीं दिखाई दे रही। अरे दिखेगी भाई। दिखेगी का क्या मतलब? हम शहर में घूमेंगे या शहर हमारे चारों ओर? हम हेलीकॉप्टर से शहर में जाएंगे ताकि सारा शहर हमारे चारों ओर घूमेगा। गोलाकार 2 इमारतें दिख रही है ना, हम वही उतरेंगे। कारखानों के साथ साथ बस्तियां भी बढ़ गई। गांव की सुंदरता बनी रहे इसलिए नजदीक ही नया शहर बसाया गया है, मानो उपनगर ही, परंतु अब वही मुख्य शहर लगने लगा है। इस जगह पर आने जाने की सारी सुविधाएं इसी भाऊ जोशी टर्मिनल में उपलब्ध है, जो आधुनिक समय का जंक्शन है मानो। भाऊ जोशी के नाम से बना अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन सभी प्रकार के यातायात का एक प्रमुख केंद्र है। सभी प्रकार के वाहन यहाँ रुकते हैं, दूरगामी रेलें, मेट्रो, बीआरटीएस आदि सब कुछ। भाऊ जोशी टर्मिनल सरल, सुरक्षित, साफ सुथरा और सुंदर है। यहां आप अपना निजी वाहन ला सकते हैं। उस ओर बहुत बड़ा पार्किंग मैदान है। अंदर सुरंग वाले रास्तों से स्टेशन में कहीं भी घूमने की सुविधा है। प्लेटफॉर्म पर आने जाने के लिए स्वयंचलित सीढ़ियां भी हैं। इस नीली इमारत में सरकारी दफ्तर तथा कॉर्पोरेट ऑफिसेस है। स्टेशन के आहते में इस सुविधा के कारण शहर की भीड़ पर नियंत्रण है और यही बसा है ओसीसी, यानी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। शहर के तमाम आवाजाही पर इस जगह से नियंत्रण रखा जाता है, इसीलिए यातायात की पूरी व्यवस्था आसान हो गई है। कुछ देर पहले आई मालगाड़ी अब सामान उतारकर पुराने स्टेशन की ओर रवाना हो गई है। क्या आपने प्लेटफॉर्म पर सफेद रंग की नुकीली नाव
खतरनाक वाली रेलगाड़ियां देखी हैं? हाई स्पीड रेल, वे तो जोशी रेल टाउन की शान है। दुनिया की सर्वाधिक गतिमान रेलें कहाँ हैं? इस समय दुनिया की सर्वाधिक गतिमान रेल है फ्रांस की टीजीवी रेलवे, प्रति घंटा 300 किलोमीटर गति वाली। और दूसरी है जापान की बुलेट ट्रेन। तीसरी है जर्मन की आईसीई रेल। क्या इनके सिग्नल्स आम गाड़ियों की तरह ही होते हैं? नहीं, गतिमान गाड़ियों के सिग्नल्स इन कैब की तरह होते हैं, यानी ड्राइवर को गाड़ी में ही सिग्नल दिखता है। आम गाड़ियों में सादे मूविंग ब्लॉक सिग्नल्स होते हैं। भाउसोशी टर्मिनल पर हेलीकॉप्टर उतारा जा सकता है। आप यहाँ कहाँ से आ सकते हैं? यहाँ हाई स्पीड सुविधा है, मालगाड़ी भी है और मेट्रो भी। मेट्रो अब भारत के सभी शहरों में आएगी। शहर में मेट्रो ही एकमात्र विकल्प होगा। उस मेट्रो स्टेशन की रचना पानी की बूंद के आकार की है। मेट्रो स्टेशन 3 मंजिला है। निचली मंजिल में दुकानें आदि, दूसरी मंजिल पर टिकट की सुविधा है। यहाँ तक कोई भी आ सकता है, परंतु तीसरी मंजिल में बिना टिकट के प्रवेश नहीं। चलिए इस मेट्रो से हम यहाँ का अम्यूजमेंट पार्क देखने जाएं। इस मेट्रो का आकार घोड़े की पालान जैसा है। पुरानी बातों से प्रेरणा लेकर ये शहर नया बन गया है। लो, आ गया अम्यूजमेंट पार्क। यहाँ बड़े मजे हैं। फेरीज व्हील, मेरी गो राउंड, ऑक्टोपस, स्विंग बोर्ड्स, रेनबो, फ्री फॉल और मनचाहा सब। इस शहर में निजी कारें नाम मात्र है। आने जाने की बढ़िया सुविधा मिलने पर ड्राइविंग की झंझट कौन करे? उस दर्रे में रास्ता बन रहा है। शहर बनाना एक निरंतर काम है। कुछ ना कुछ काम चलता ही रहता है। बुलडोजर, जेसीबी, क्या कुछ नहीं है यहाँ। पर कोई हड़बड़ कदापि नहीं। चारों ओर हरियाली, पेड़ पौधे और शांति है। उनके नीचे कुछ खाली प्लॉट्स देख रहे हैं हम। वे नए घरों के लिए उपलब्ध हैं। लोग आए, कुछ काम करें, इस शहर को समृद्ध बनाए, इस शौक में रुचि ले, ऐसा आयोजन है यहाँ। यदि आप कुछ करना चाहते हैं यहाँ पर, तब हमें खबर करें। ये जगह आपके लिए ही है। अब कहाँ चलना होगा? दूसरे सिरे पर, टेनिस स्टेडियम की ओर। सीधे दूसरा सिरा? यस, BRTS के होने पर कठिन क्या है। लो, आ गई बस। इस बस का खास रास्ता है ये। जहाँ तक हो सके निजी वाहन उपयोग में ना लाए। भविष्य में कार पर भी निर्भर रहना ना पड़ेगा। शहर की तमाम राहों से जुड़े साइकिल ट्रैक्स भी बने हैं तथा साइकिल शेयर करने के स्टैंड्स भी हैं। प्रदूषण का सवाल ही नहीं। साइकिल चलाओ, मौज करो। लो, आ गया टेनिस स्टेडियम। अंदर एक मैच चल रही है। बच्चे, स्त्री पुरुष वहां रंग बिरंगे वस्त्रों को पहनकर मैच का आनंद ले रहे हैं। यहाँ पर 2 बैडमिंटन कोर्ट्स भी हैं।
इस स्टेडियम के पीछे की ओर प्रैक्टिस के लिए नेट लगा एक क्रिकेट क्लब भी है। वहां हमारे भावी गावस्कर तेंदुलकर प्रैक्टिस करते हैं। इस शहर में सब कुछ है। अस्पताल, स्कूल, मैदान और खेती भी है। गांव की गरिमा को सहेजते हुए खूब सजाया है इसे। बंगलों के साथ साथ नई पुरानी इमारतों सहित यहाँ सब कुछ है। इमारतें सबूत है कि शहर किस तरह से बसाया गया। एक ओर छोटे छोटे मकान तो दूसरी ओर विशाल मॉल्स भी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले से सजी वो बड़ी इमारत अभी हाल ही बनी है। मॉल और बिजनेस सेंटर एक साथ, वहां मल्टीप्लेक्स भी है। उस बड़े रास्ते को देखो, दोनों ओर बड़ी इमारतें और बहुत सारे पेड़ भी। चारों ओर बढ़िया समृद्ध वातावरण। इसीलिए जोशी रेल टाउन के रहवासी कितने खुश लग रहे हैं। कोई शॉपिंग को निकला है तो कोई कैफेटेरिया में कॉफी की चुस्कियों का मजा ले रहा है, कोई साइकिल की सैर पर। ये पुराना देहात अब आधुनिक सुविधाओं से लैस आधुनिक सुखी शहर कितनी सहजता से बन गया है। अब मेट्रो से दोबारा भाऊ जोशी टर्मिनल लौटेंगे हम, वहीं से हमारी वापसी होगी। यहाँ से ये रास्ता सीधा पहाड़ की सुरंग में जाता है। पहाड़ी के परे एयरपोर्ट है। कुछ ही सालों में इस स्टेशन से हाइपर लूप भी शुरू होगा। सामने वाला रंगोली रचा जो बहुत बड़ा पुल दिखाई दे रहा है ना, वहीं पर हाइपर लूप का स्टेशन होगा। इसे अभी शहर के चौराहे साथ उपयोग में लाते हैं। सामने जो झंडा दिख रहा है ना, वही पहचान है जोशी रेल टाउन की। प्रति संध्या उसका सम्मान गीत भी गाया जाता है, मानो राष्ट्रगीत भी। शाम होने को है, शहर की बत्तियां लग गई हैं। चलिए यहीं से हम हेलीकॉप्टर से लौटेंगे। जाते जाते जोशी रेल टाउन को हम आकाश से देखेंगे। मॉडर्न रेल का बेहतरीन शौक अपनी अगली पीढ़ियों में बोया है। हम भी उसकी पूरी जानकारी लेंगे और इस कार्य में सहभागी होंगे। मॉडर्न रेलवे नामक अनोखे शौक से निर्मित ये भारत का दूसरा शहर है। पहला पुणे में है, जो जोशी रेल म्यूजियम कहलाता है। मॉडर्न रेल नामक शौक भारत में ज्यादा प्रचलित नहीं है, परंतु दुनिया में वो बहुत लोकप्रिय है। कई देश इसके शौकीन हैं। पुणे के भाऊ जोशी ने इस शहर को अंजाम दिया है, जो है जोशीज रेल टाउन।